चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन का टाइप नंबर 3 और लास्ट टाइप है। और लास्ट टाइप आपका क्या है? अगर डिग्री पर यानी एंगल हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या करता है कि डिग्री पर दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमेगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए तो आपका डायरेक्शन का लास्ट टाइप आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। एक चीज हमें माइंड में बैठा के चलना मेरे भाई कि अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर दक्षिणावर्त बोलेगा तो राइट, अगर वामावर्त बोलेगा तो लेफ्ट। ये हमेशा मायने बैठा के चलना है। दक्षिणावर्त का मतलब राइट, वामावर्त का मतलब लेफ्ट। और दक्षिणावर्त जब ही बोलेगा बाबू तो वहां पर क्या करेगा, आपका क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। अगर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री चाहे 130 जितना डिग्री कहेगा घूमने के लिए, आपको जब ही बोलेगा दक्षिणावर्त का मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेंगे और वामावर्त बोलेगा तो एंटी क्लॉक का मतलब उल्टा घूमेंगे। ये हमेशा मायने बैठा के चलना है। अब डिग्री है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहे कि व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर, देखिए उत्तर पश्चिम की ओर, इधर ना मुंह होगा, जब भी उधर होगा तो उत्तर पश्चिम का मुंह है। और व्यक्ति क्या करता है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब राइट, कितना डिग्री? 90 डिग्री। और फिर कह रहा है कि 135 डिग्री किधर? वामावर्त दिशा में। वामावर्त का मतलब कितना? लेफ्ट, ठीक ना। तो वामावर्त कितना? 135 डिग्री, ठीक ना। 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। तो बताएं कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। एक चीज और ट्रिक बैठा कर रखना यहाँ पर, ये कि जब कभी भी बोलेगा कि वामावर्त पुनः वामावर्त, यानी अगर 2 बार वामावर्त की पुनरावृत्ति होती है तो उसको प्लस कर लेते हैं। अगर बोलेगा कि 2 बार वामावर्त नहीं दायावर्त दक्षिणावर्त, अगर 2 बार बोलेगा कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब 2 बार अगर राइट घूमता है तो प्लस कर लेंगे। और फिर बोलेगा वामावर्त, वामावर्त का मतलब 2 बार अगर वामावर्त बोलता है तो उसको भी क्या करना है? प्लस कर लेना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति क्या करते हैं, एक बार दक्षिणावर्त और एक बार वामावर्त, या एक बार वामावर्त एक बार दक्षिणावर्त, इस प्रकार का अगर प्रश्न बोलता है तो दोनों के बीच में क्या कर लेना है? माइनस मतलब घटा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त अगर 2 बार बोलता है तो प्लस, वामावर्त वामावर्त 2 बार बोलेगा तो प्लस, अगर बोलेगा क्या कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट माइनस, एक बार लेफ्ट एक बार राइट ये माइनस। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। अब मान लेते हैं कि 3-3 बार जाएगा तो ऐसे भी कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि 2 बार ना बोल कर अगर ये 2 बार बोल दे, एक बार लेफ्ट बोल दे, तो पीछे ही बताया था क्वेश्चन, शुरू में क्वेश्चन बताया आपका कि अगर ये 2 बार राइट कहेगा एक बार लेफ्ट कहेगा, यानी 2 बार दक्षिणावर्त कहेगा एक बार वामावर्त कहेगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आर हो जाएगी, एक आर निकलेगा। मतलब ये अगर पहला आर अगर मान लेते हैं कि 20 डिग्री है और दूसरा आर अगर 50 डिग्री है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50 से 20 कितना होगा? 70 डिग्री। एक बार बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री। फिर ये लेफ्ट हो गया तो मान लेते हैं कि दिया 80 डिग्री, फिर घटा लेंगे, एगो लेफ्ट एगो राइट। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं आपका। तो अब क्वेश्चन देखा से कह रहा है कि क्या, तो राइट कितना है? 90 डिग्री है। लेफ्ट कितना है? 135 डिग्री है। तो लेफ्ट राइट का मतलब अंतर लेंगे तो 135 डिग्री में से क्या करेंगे? 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? तो 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री का मतलब किसका मान ज्यादा है? लेफ्ट का मान ज्यादा है। तो इस व्यक्ति का मुंह किधर है? तो उत्तर पश्चिम की ओर है। और लेफ्ट का मतलब ये एंटी क्लॉक, ऐसे घूमेगा उल्टा। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगी। अब वो क्या करेगा कि 45 डिग्री लेफ्ट में घूम जाएगा, अर्थात उसका मुंह किधर हो जाएगी? पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर एक बार बनाइए, ऊपर हो जाएगा एन, जल्दी बनाइए, एन ई ए सर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। कह रहे कि एक आदमी का मुंह किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो इधर ना है दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर है। वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब राइट, बराबर कितना? 270 डिग्री दिशा में तथा 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब कितना? लेफ्ट, 180 डिग्री मुड़ता है। तो बताएं कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है? तो पहले तो किधर किया था? दक्षिण में किया था। और दक्षिण करने के बाद एक बार राइट एक बार लेफ्ट घूमता है, कितना? 270 180। तो क्या करेंगे कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, या लेफ्ट या राइट होते हैं तो अंतर निकालेंगे, घटा लेते हैं। तो 270 डिग्री अब माइनस कितना? 180 डिग्री। तो घटाएंगे तो 270 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी। तो 90 डिग्री किसका मान ज्यादा है? राइट का मान ज्यादा है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, मतलब दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो मुंह किधर किया गया है? दक्षिण में किया गया है। एक बार घूमेगा तो ये दोनों के बीच कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री पर घूमेगा तो कितना हो जाएगा? इसका मुंह किधर हो जाएगी? पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर एक बार डायरेक्शन बना ले, जल्दी बनाइए। ऊपर हो जाएगा NESW। एक व्यक्ति का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है। तो बाबू देखिए पश्चिम इधर हो गया। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, वह क्या करता है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा? राइट। कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। फिर कह रहा है तथा पुनः 180 डिग्री पुनः दक्षिणावर्त, यानी फिर एक बार क्या करता है कि राइट जो है 180 डिग्री घूमता है। और फिर क्या करता था उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब लेफ्ट बराबर कितना होगा? 270 डिग्री मुड़ जाता है। तो बताएं कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखिए 2 बार लेफ्ट की पुनरावृत्ति है, तो राइट की पुनरावृत्ति है, तो 2 बार राइट है, तो जोड़ दीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा? एगो राइट बराबर हो जाएगा 180 में 45 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 करी कितना है? 1 1 1 कितना होगा? 222 डिग्री। तो एगो राइट बराबर 222 डिग्री और लेफ्ट बराबर कितना? 270 डिग्री। तो फिर एगो लेफ्ट एगो राइट हो गया, घटा लेंगे। 270 माइनस कितना? 225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगी। अब ये 45 जो होगा वो क्या होगा? लेफ्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट का मान क्या है? ज्यादा है। तो अब इधर मुंह किधर किया है? पश्चिम की ओर किया हुआ है। और जब पश्चिम की ओर करेगा तो ये दोनों के बीच कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नहीं घूमना है, 45 डिग्री क्या करना है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, तो बीचों बीच ऐसे रुक जाएगा। तो कहा जाएगा ये इधर आएगा, तब इसका मुंह किधर है? पश्चिम। दक्षिण बोलिए चाहे दक्षिण क्या बोलिए? पश्चिम बोलिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई ये कुछ टाइप हटकर है। ये टाइप आपको लिखा गया, देखिए कह रहा है कि अगर सूर्योदय का समय होगा, सूर्योदय का समय क्वेश्चन समझिएगा। एक बार क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति सूर्योदय का समय जब अपने घर से निकला तो उसने देखा कि उसकी छाया उसकी बाईं ओर बन रही थी, तो बताएं कि उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन, एकदम ये डायरेक्टली बन जाएगा, नहीं बनाना है, बिना पेन उठा देगा कैसे। अगर मेरे भाई अगर सूर्योदय का समय, सूर्योदय का मतलब सूर्य उगता है, अगर सूर्योदय का समय होगा, अगर किसी व्यक्ति की छाया अगर उसकी बाएं बनती है तो उसका मुंह किधर होगा? उत्तर में। ये डायरेक्ट बैठा लेना माइंड पर। अगर सूर्योदय का समय किसी व्यक्ति की छाया उसकी बाईं तरफ बनती है, लेफ्ट यानी बाईं तरफ बनती है, तो उस व्यक्ति का मुंह किधर होगा? उत्तर में होगा। कह रहा है कि करेगा अगर छाया सूर्योदय का समय अगर छाया अगर उसके दाहिनी साइड में बनती है, राइट में बनती है, तो उस व्यक्ति का मुंह किधर होगा? दक्षिण हो जाएगी। लेकिन अगर ये उल्टा क्वेश्चन है, अगर सूर्यास्त यानी सूर्यास्त का मतलब सूर्य डूब जाता है, जब सूर्यास्त का समय होगा अगर किसी व्यक्ति की छाया उसकी बाईं तरफ बनती है तो उस व्यक्ति का मुंह किधर होगा? दक्षिण होगा। और सूर्यास्त का समय किसी व्यक्ति की छाया उसके दाहिने तरफ बनती है तो उस व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा। नहीं बनाना है, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, तो कह रहे एक व्यक्ति सूर्योदय का समय जब अपने घर से निकला तो उसने देखा कि उसकी छाया उसके किधर बनती है? बाईं तरफ। देखिए बोर्ड पे किधर बनती है? बाएं तरफ। तो देखिए सूर्योदय का समय अगर बाएं तरफ उसकी छाया बनती है तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है? आपको क्या बताना है? उत्तर। नहीं बना रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट बन गया उत्तर, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एक बार। फिर वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सूर्यास्त का समय जब अपने घर से निकला तो ठीक ना उस व्यक्ति का छाया उसके दाईं ओर बन रही थी। अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर सूर्यास्त का समय होगा ठीक ना, छाया किधर बन रहा था? उस क्वेश्चन में छाया किधर बन रहा था? उसके दाईं ओर बन रहा था, यानी राइट साइड में बन रहा था। तो सूर्यास्त का समय अगर उसके छाया किधर बनती है? राइट साइड में बनती है, तो उसका मुंह किधर होगा? उत्तर में होगा। क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दोपहर का समय घर से निकला और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, तो बताएं कि उस व्यक्ति का छाया किस दिशा की ओर बनती है? मेरे भाई एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो छाया जो स्पष्ट होती है, या तो सूर्योदय का समय छाया आपका स्पष्ट हो जाएगा, या तो सूर्यास्त का समय छाया आपका स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोपहर की बात चर्चा करेगी तो उसमें लिखिएगा कि छाया क्या अस्पष्ट होता है, जानकारी क्या है? अधूरी है। दोपहर का समय कभी छाया निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, अब कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का ही क्रम जारी रहे, तो बताएं कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? लास्ट क्वेश्चन आपका है। सबसे बढ़िया देखिए, NESW। मेरे भाई समझने का प्रयास करिएगा, ये भी जुबानी क्वेश्चन बनाना नहीं है, बस देखिए रंग दीजिए।
अब कह रहा है कि एक व्यक्ति हो गया आपका डायरेक्शन, अब कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। तो दक्षिण और पूरब किधर, इधर है ना, तो कह रहा है कि दक्षिण पूरब को क्या कहेंगे आप, उत्तर कहेंगे। दक्षिण पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर उत्तर पूरब को, उत्तर पूरब, तो देखिए उत्तर इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूरब को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पश्चिम कहा जाए। कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन के यही क्रम क्या रहे, जारी रहे। तो परिवर्तन कैसे निकालिएगा, देखा जाए तो उत्तर का विपरीत दक्षिण, दक्षिण का विपरीत उत्तर, और पश्चिम का विपरीत पूरब, पूरब का विपरीत पश्चिम। तो कहा जाएगा तो उत्तर का विपरीत क्या होगा, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण होता है। तो उत्तर का विपरीत हो जाएगा क्या आपका, दक्षिण हो जाएगा, डायरेक्ट बन गया। अब फिर कह रहा है कि पश्चिम का विपरीत, तो पश्चिम का विपरीत पूरब होता है, तो ये वाला पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, पूरब हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो ये पश्चिम को क्या कहेंगे आप, पूरब दक्षिण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरब दक्षिण बोलेंगे। तो उत्तर में है पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन बोलेगा कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, इस उत्तर को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे, ठीक है ना, या पश्चिम दक्षिण बोलेंगे। इस पूरब को क्या कहा जाए, इस पूरब को तो बोलेंगे सर पश्चिम और उत्तर, आने तो उत्तर और पश्चिम। और ये दक्षिण को क्या कहा जाएगा, इसको बोल जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो बोलेंगे सर कि उत्तर या पूरब, या पूरब या उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म हो गया डायरेक्शन।